को दूर कर दिया। इसमें बड़ा अच्छा भाव छुपा है और आप सबके लिए आदर्श भी छुपा हुआ है। आदर्श क्या? भगवान ने पीताम्बर का त्याग किया है। पीताम्बर का त्याग क्यों किया है? अभी तक नहीं किया था, लेकिन आज पीताम्बर का त्याग किया है। इसलिए किया है पीताम्बर का त्याग क्योंकि ये पीताम्बर हृदय पर रहता है। कहाँ रहता है? हृदय पर। अच्छा, भगवान राम जब भरत जी को उठाएंगे, हृदय से लगाएंगे, तो ये बीच में आएगा कि नहीं? भाई भाई के मिलन में बीच में कौन आ जाएगा? बोलो। ये बाधा बनकर के पीताम्बर आ जाएगा। अब सुन लो कान खोल करके, इसलिए तो कहता हूँ कि रामायण को पढ़ना ही नहीं चाहिए, रामायण पर चलना भी चाहिए। रामायण के अनुसार चलना चाहिए। हम रामायण को पढ़ते हैं लेकिन रामायण के अनुसार चलते नहीं हैं, इसलिए पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। रामायण के अनुसार चलो। पीताम्बर हृदय पर है और भगवान राम जब भरत जी को उठाएंगे और हृदय से लगाएंगे, तो याद रखना ये पीताम्बर भाई भाई के हृदय के मिलन में बीच में बाधा खड़ी करेगा। तो भगवान राम ने कहा कि आज मैं पीताम्बर का त्याग कर रहा हूँ क्योंकि ये भरत भाई के मिलन में बाधा खड़ी करेगा। भगवान ने कहा, दुनिया वालों, जो भाई के मिलन में, भाई भाई के मिलन में बाधा खड़ी करता हो, उसका त्याग कर देना चाहिए, उससे दूरियां बना लेना चाहिए। जो भाई भाई के मिलने में बाधा खड़ी करे। इसलिए भाइयों, आपस में गांव में भी भाईचारा बना करके रखो। भाईचारा बना करके चलोगे तो याद रखना, भाई भुजा होता है, तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। एक परिवार की ताकत, याद रखना, गांव की ताकत बन जाती है। बोलो, बन जाती है कि नहीं? लेकिन ऐसी ताकत नहीं चाहिए कि एक परिवार की ताकत पूरे गांव को परेशान करना शुरू कर दे और पूरा गांव उखड़ जावे, उजड़ जावे, कोई फायदा नहीं। नहीं, ताकत किसे कहते हैं? यदि भगवान ने आपको ताकत दी है, आपको बलवान बनाया है, तो कमजोर भी अब आपसे मिलकर के अपने को बलवान महसूस करने लगे, तब आपको हम बलवान मानेंगे। यदि आपको भगवान ने धन दिया है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके धन को देख करके जितने धनवान हैं वो निर्धन महसूस करने लग जाए। नहीं, आपके धन को देख करके धनहीन अपने को धनवान मानने लग जावे, तब हम कहेंगे कि आप धनवान हो। इसलिए ताकत का सदुपयोग करना है। तो भाईचारा बना करके चलो, संगठित होकर के रहो, एक होकर के रहो, नेक होकर के रहो और स्वयं महान बनाओ और अपने भारत को महान बनाओ। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तभी आपको अधिकार है कि मेरा भारत महान है, तभी आपको कहने का अधिकार है। जब आपके अंदर महानता आ जाएगी तभी आप कह पाओगे कि मेरा भारत महान है। तो आइए सुनिए, समझने की कोशिश करिए, प्रेम से बैठिए। चढ़ाना है, बाद में चढ़ाना है ना? बैठ जाओ, बताओ, बैठ जाओ। बाद में चढ़ाना, चढ़ोतरी चढ़ाना है तुमको, चढ़ा लेना, लेकिन बैठ कर के बाद में जो है कथा के बाद फिर आकर के चढ़ाना। वही देखो, एक बात बताएं, यहाँ हम वातावरण देख करके प्रसन्न हुए और हमें अच्छा भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। इतना धूल धक्कड़ का माहौल, इसके बाद भी हमें अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है अच्छा? क्योंकि हम न धूल देख रहे हैं और न हम ये तेज हवाएं देख रहे हैं, हम तुम्हारे भाव देख रहे हैं, तुम्हारी श्रद्धा, बस केवल इतना ही देख रहे हैं। हम ये सब कुछ नहीं देख रहे कि क्या हवा, क्या धूल, क्या धक्कड़, कुछ नहीं देख रहे, केवल तुम्हारी श्रद्धा देख रहे हो और तुम्हारा भाव देख रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो आओ ध्यान से सुनो। वैसे माताएं बहुत समझदार हैं और ऐसी समझदारी बनी रहे तुम्हारे जीवन में कि तुम सुन रही हो हमारी बात। नहीं, आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुनता है। बोलो, सुनता है क्या? आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुनता है। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि ये माताएं इतनी बड़ी संख्या में बैठ करके सुन रही हैं।
या और शांत होके सुन रही है? नहीं तो हम कहते हैं कि बैठ जाओ सुनो, तो बैठी तो है ही। कह देती कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, धूल ज्यादा है, हवा ज्यादा है, आंधी आ रही है, हम नहीं सुने। हम खूब कहते कि हम सुनो 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 सुनो, तो कहती बाबा ज्यादा मत कहो, हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनी? तो पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ रहे हैं, तुम क्या कहते हैं? लेकिन नहीं, कहना नहीं पड़ रहा है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, एकदम शांति से बैठ के सुन रही है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बस इसी तरह से शांति घर में बना के रखना, इसी तरह से शांति तुम्हारे मोहल्ले में बनी रहे, तुम्हारे गांव में बनी रहे शांति, और तुम्हारे क्षेत्र में बनी रहे शांति, और तुम्हारे देश में बनी रहे शांति। यही तो मेरी मंगल कामना है। यह भगवान से यही हम प्रार्थना कर रहे। नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे देश लड़ रहे हैं, बोलो लड़ रहे हैं। अमेरिका जैसा जो अपने को मानता है बहुत बुद्धिमान है, लेकिन ऐसा बेवकूफी का काम कर रहा है कि धन की बर्बादी, सम्मान की बर्बादी और सारी की सारी बर्बादियां हो रही हैं। बोलो हो रही है कि नहीं? लेकिन ऐसी कंडीशन में विचारवान श्रोताओं विचार करना, अभाव की स्थिति भारत में नहीं बन पा रही है किसी भी प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा ईंधन को बचाना है, डीजल पेट्रोल को आवश्यकता के अनुसार खर्च करना है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है उस बात को ध्यान से सुन लो। हम भी इस बात को कह रहे हैं, हमारा देश सक्षम है, हमारा देश बुद्धिमान है, हमारा देश बलवान है, हमारा देश गुणवान है, हमारा देश चरित्रवान है, और इस चरित्र की ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन आज हमको थोड़ा सा विचार करना है। हमारे इस भारत में शांति है, राष्ट्र में शांति है, किसी भी प्रकार का कोई भी बेचैनी का माहौल नहीं है, कहीं कोई ऐसा अशांतिपूर्ण वातावरण नहीं है। इसलिए हम यज्ञ भगवान की कृपा से सुखी हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन थोड़ा देश काल परिस्थिति को देख करके ईंधन बचाना है। क्या? आवश्यकता के अनुसार डीजल पेट्रोल प्रयोग में लाओ, आवश्यकता के अनुसार गैस भी खर्च करो। बताओ, लकड़ी की रोटी, चूल्हे की कंडे की रोटी से अच्छी कोई रोटी नहीं होती है। अगर लकड़ी से सिद्ध किया हुआ भोजन कोई ग्रहण करने लग जावे तो बीमारियां अंदर से चली जाएंगी। इसलिए गैस गैस ज्यादा मत चिल्लाओ, भाड़ में जाएंगे सिलेंडर। हम केवल लकड़ी कंडा के लिए सरेंडर हो जाए, जो भाई लकड़ी कंडा के लिए सरेंडर हो जाए, जो हमारी प्राच्य परंपरा है, पुरानी परंपरा है, उसी में आ जाए, कभी कोई कमी नहीं रहेगी। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में कंडे भी मिल जाते हैं, ग्रामों में लकड़ी भी मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करो, जिससे समय आने पर अभी वृक्ष छाया देंगे, हमें ऑक्सीजन देंगे। जब जाएंगे दुनिया से, सूख जाएंगे, तो हमें भोजन के लिए सहारा देंगे। बोलो, लकड़ी भोजन के लिए सहारा देंगे। इसलिए वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करो, वृक्षों को हरा भरा रखो। समय आने पर जब ये सूख जाते हैं तो भी हमारे काम आते हैं। बोलो, आते हैं कि नहीं? जब हरे रहते हैं ऑक्सीजन देते हैं, जब सूख जाते हैं तो भोजन में सहयोग करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं भोजन में सहयोग? इसलिए लकड़ी कंडे का होना चाहिए। बीमारियां चली जाएंगी शरीर के अंदर, जो बीमारियां कब्जा कर रही हैं वो सारी बीमारियां न दवा लेनी पड़ेगी, न किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। घर में यदि हमने देसी भोजन बनाया कंडे का, लकड़ी का प्रयोग करके, तो वो सारी बीमारियां अंदर से गायब हो जाएंगी, चली जाएंगी। स्वस्थ जीवन होगा, मस्त जीवन होगा, और कार्य करने में व्यस्त जीवन होगा हमारा। इसलिए आनंद ही आनंद आएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंतिम बात सुनो, बहुत बढ़िया बात, अंतिम बात कह करके वाणी को विश्रामित करेंगे। अच्छा, ठीक है, थोड़ी देर तक और बस एक भाव कह करके राम जी का भरत जी का मिलन करा दें। क्यों? राम जी का भरत जी का मिलन हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग चाहते हो कि भाई भाई मिलें?
अगर तुम लोग चाहते हो तो हाथ उठा के बताओ भाई भाई मिले। सब चाहते हैं भाई भाई मिले। तो राम जी और भरत जी मिले, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो हाथ उठा के बताओ। अच्छा चाहते हो तो भाई भाई का मिलन देख लो कैसे मिलन हुआ है। लेकिन केवल मात्र बैठना ही नहीं, सुनना भी है ध्यान से, मन लगा करके सुनना है कि भाई भाई का मिलन कैसा होता है, भाई भाई में प्रेम कैसा होता है, कैसा प्रेम भाई भाई में होना चाहिए, कैसा मिलन भाई भाई का होना चाहिए। ये रामचरितमानस की आज की कथा से शिक्षा ले लो। ये हमारा प्रसंग और ये राम और भरत का मिलन कभी भूल नहीं पाओगे। स्वप्न में भी ये कथा हमारी याद रहेगी, तुम्हें याद रखना। स्वप्न ही आएगा तो हमारी वाणी आपके कानों में रहेगी, वो दृश्य आपके सामने आएगा। लेकिन मन लगा करके सुन लो, ये भाई भाई मिलने जा रहे हैं, राम और भरत दोनों मिलने जा रहे हैं। लेकिन प्रिय भक्तों विचार करना, भगवान राम दौड़े भरत के पास जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं? उठे राम सुन प्रेम धीरा, उठे सुन प्रेम धीरा, और कहूँ पटक हूँ निखंड धन तीरा। कहीं धनुष बाण गिर गया तो कहीं पीताम्बर गिर गया। अब भैया पीताम्बर गिर गया, चलो इसलिए गिरा, मैंने बताया ना ये हृदय पर रहता है। जब भरत जी को उठाते हृदय से लगाते तो बाधा खड़ी करता है, इसलिए उसको दूर कर दिया पीताम्बर को। लेकिन धनुष बाण तो कंधे पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? कंधे पर। अच्छा कंधे पर जब धनुष बाण रहते हैं तो राम जी भरत जी को उठाते हृदय से लगाते, ये साइड में बने रहते कंधे पर, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहूँ पट कहूँ निखंड धन तीरा, केवल पीताम्बर ही दूर नहीं किया, धनुष बाण भी दूर कर दिया। तो धनुष बाण क्यों दूर किए? धनुष बाण इसलिए दूर किए हैं क्योंकि धनुष बाण बल के प्रतीक है। जैसे तुम राइफल बंदूक कंधे पर रखे हो, समझ रहे हो? कंधे पर रखे हो। अब तुम्हारे शरीर का वजन है 35 किलो का, और शरीर के अंदर भयंकर बीमारियां, ठीक से चल नहीं पा रहे हो, लेकिन कंधे पर अगर बंदूक है तो फिर कहते हो जो हमसे टकराएगा। ये ताकत आ गई नहीं आ गई? बोलो ये हथियार ने जो कंधे पर तुम्हारे हथियार है, इसने जो है बल की याद दिला दी। बोलो दिला दी कि नहीं दिला दी? इसका मतलब है कि ये बल के प्रतीक है। इसके प्रतीक है? बल के प्रतीक है। भगवान राम ने धनुष बाणों का क्यों त्याग किया? इसलिए कि ये बल के प्रतीक है। ऐ दुनिया वालों, जब भाई के पास जाओ तो हथियार लेकर के मत जाओ। हथियार लेकर के जाना चाहिए, दुश्मन के पास जाना चाहिए। लेकिन भाई के पास अगर तुम हथियार लेकर के जा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें भाई पर विश्वास नहीं है। क्यों भाई? भाई पर विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा भाई सामने पड़ा हुआ है, भाई माम कर रहा है, हम हथियार लेकर के भाई के सामने जावे, ये मर्यादा नहीं है। दूसरा भाग इसमें और छिपा हुआ है कि केवल भरत ही नहीं है, वहाँ गुरुदेव भी खड़े हैं। वशिष्ठ जी महाराज, अच्छा गुरु के पास जाओ तो बंदूक लेके जाओ। गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? जल्दी बोलो। गुरु के पास तो समर्पण का भाव लेके जाना चाहिए, और समर्पण का भाव है कि हाथ में कुछ रहना नहीं चाहिए। बोलो। और रहना चाहिए तो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए पत्र पुष्प, क्यों भाई, द्रव्य कुछ हो वो हाथ में लेके जाओ। तो हाथ में गुरु के पास ना तो फूल लेके जा रहे, ना फल लेके जा रहे, ना द्रव्य लेके जा रहे, लाठी लेके जा रहे हो। क्या मतलब निकला कि तुम लाठी लेकर के जा रहे हो, बंदूक लेकर के जा रहे हो? बोलो मर्यादा रहेगी क्या? कोई मर्यादा नहीं रहेगी। इसलिए याद रखना, गुरुदेव खड़े हुए हैं, इसलिए गुरुदेव के सामने जा रहा हूँ, हथियार लेके नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव के सामने तो केवल हाथ जोड़ करके ही जाना चाहिए, ये मर्यादा है। अच्छा माता स्वयं कौशल्या माता खड़ी है। कौन खड़ी है? कौशल्या माता साथ में आई ना,
अच्छा, माँ के पास कैसे जाना चाहिए? लाठी, डंडा, बंदूक, हथियार लेकर के जाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, माँ के पास तो हाथ जोड़ के जाना चाहिए, अभिवादन करने के लिए जाना चाहिए। ये जाने की परंपरा है। गुरु, माता, पिता और भाई, इनके पास जब भी जाना है तो शस्त्र लेकर के नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखो। इसलिए भगवान ने धनुष बाणों का त्याग कर दिया। अच्छा, जब भगवान पहुंचे तो इधर नारद जी आ गए, और जैसे ही नारद जी आए तो नारद जी ने सबसे पहले पीताम्बर से कहा कि पीताम्बर, अब तो तुम्हारा त्याग कर दिया। धनुष बाणों से कहा तुम्हारा भी त्याग कर दिया। धनुष बाण क्या बोले, पीताम्बर क्या बोला? इसलिए तो मैं कहता हूं कि भगवान से जुड़ोगे तो सकारात्मक